क्विक रिवीजन यानी कि हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे जो कि टीआरई 4 में काम आएगा। तो देखिए वैदिक सभ्यता को जो है, वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 से 600 बीसी में बीसी तक है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वेदिक काल, एक है उत्तरवैदिक काल। क्या है? एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तरवैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो है 1500 से लेके 1000, 1500 से लेके 1000 बीसी, 1500 से लेके 1000 बीसी। और उत्तरवैदिक काल को कितने भाग में? उत्तरवैदिक काल को 1000 से 600। आर्य शब्द का मूल निवासी जो थे यानी कि सबसे मध्य एशिया का बताया मैक्स मूलर बताया था। कौन बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था। मैक्स मूलर ने बताया था। आर्य शब्द का प्रयोग जो है कि सबसे पहले मैक्स मूलर ने बताया था, मध्य एशिया से बताया था। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए फिर बताता है कि फिर दूसरा वैज्ञानिक जो है, मतलब दूसरा व्यक्ति जो आया वो बताता है कि आर्य लोग जो आए थे वो तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि तिब्बत के निवासी किसके द्वारा व्यक्ति दिया गया? तो दयाराम सरस्वती, दयाराम सरस्वती के द्वारा तिब्बत के निवासी बताया गया। किसको? आर्य को। ठीक है, फिर एक और आया बाल उत्तरी भाग से आए हुए, उत्तरी एशिया से आए। कौन? आर्य लोग। आर्य लोग कहाँ से आए? उत्तरी भाग से आए। कौन बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एक और बताया था कि दक्षिणी एशिया से आए। कौन? रंगनाथ झा। कौन बताया था? रंगनाथ झा। कहा जो बताया था और वैज्ञानिक का, लेकिन मुख्य रूप से यही है। और सबसे ज्यादा आपको यही पूछेगा, सबसे ज्यादा कौन पूछेगा? मध्य एशिया वाला पूछेगा, मैक्स मूलर पूछेगा, सबसे ज्यादा यही पूछेगा। इसलिए ज्यादा पर जाने दीजिए और जो लिखा हुआ है उसी उतना ही काफी है। ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग वैज्ञानिक नाम दिए। चलिए यहाँ तक 4 लोग हम मैक्स मूलर और सरस्वती और बाल गंगाधर दिया गया कि परोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा? दशरथ के इंडिया के आर्य लोग जिसमें 5 कबीला थे उसके बीच और राजा सुदास के बीच, जो कि दशराज का युद्ध हुआ था परोसनी नदी के किनारे। कौन कौन से किसके किसके बीच हुआ था? राजा सुदास और जो 5 लोग थे अनुद्रुज, अपूर्व और तुषण और यदु, इसी के बीच जो है कि दशराज का युद्ध लड़ा गया था परोसनी नदी के तट पर। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो 7वां मंडल में मिलता है। ठीक है, 8वां मंडल के ये रचयिता कौन है? अग्रिस है। 9वां, और देखिए एक और क्वेश्चन मिलता है कि सोम देवता को उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वां मंडल में है। सोम देवता को उल्लेख कितना कौन मंडल में? 9वां मंडल। सब क्वेश्चन जो है कि पूछता है। एक और ये भी पूछता है कि ब्राह्मण का जो है कि मुंह से किसका निर्माण हुआ? मुख से ब्राह्मण। ठीक है, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र। ये भी कभी कभी पूछता है, इस पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार बोलिए, मुख से क्या होगा? ब्राह्मण, भुज से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्र। ठीक है, सूर्य देवता हो गया। एक सवाल पूछता है कि ऋग्वेद में अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं? तो अमाजु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाजु। ऋग्वेद में अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं? तो अमाजु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाजु बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में तक्षण शब्द जो कि टीआरई 1 का क्वेश्चन बोला जाता है। लोहार को क्या बोला जाता है? कमरार बोला जाता है। और ये बैलगाड़ी को क्या बोला जाता है? तो अनास बोला जाता है। बैलगाड़ी को क्या बोला जाता है? अनास बोला जाता है। बैलगाड़ी को क्या बोला जाता है? अनास बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। और सबसे प्रिय पशु कौन थे? तो घोड़ा। सबसे पवित्र पशु कौन थे? तो गाय। सबसे पवित्र नदी कौन था? सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। और देवता इंद्र। सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ठीक है, इंद्र को कितना बार प्रयोग किया गया था? 250 बार। कितना? 250। सबसे ज्यादा इंद्र का प्रयोग किया गया 250 बार। अग्नि का कितना बार? 200 बार। ठीक है, गंगा नदी को कितने बार उल्लेख किया गया? गंगा नदी को 1 बार उल्लेख किया गया। गंगा नदी को 1 बार। और यमुना नदी के कितने बार किया गया? तो यमुना नदी के 3 बार किया गया। यमुना नदी के 3 बार किया गया। ठीक है, नदी के कभी कभी पुराना नाम पूछ देता है, नदी के पुराना नाम पूछ देता है। ऋग्वेद में समाज कैसा